नमस्कार। आज की सुबह मैं आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करूंगा, जिसके लगातार प्रश्न कई अभ्यर्थियों के द्वारा मुझसे पूछे भी जाते हैं और कई जो नवीन अभ्यर्थी इस बार आरएएस मेंस के लिए क्वालिफ़ाई करेंगे और क्वालिफ़ाई करने की संभावना में हैं, उनका प्रश्न ये है कि क्या उनको टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो अपने आप में ही यह प्रश्न एक इतना महत्वपूर्ण क्यों बनता है, इसका बड़ा कारण ये है कि अब जो आपकी परीक्षा है वो परीक्षा लेखनी के ऊपर निर्भर करती है। आपकी लिखने के तरीके कितने प्रकार के हो सकते हैं, आप कितने समयबद्धता के साथ लिख पाते हैं, आप अपने विचारों के भावों को किस तरीके से उत्तर पुस्तिका पर प्रस्तुत करते हैं, ये सब चीज़ें आपको बहुत महत्वपूर्ण बनाती हैं टेस्ट सीरीज़ के लिए। अब बात यह है कि क्या टेस्ट सीरीज़ निहायती ज़रूरी है, तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि ये आपका अपना दृष्टिकोण हो सकता है। इस पर आप खुद विचार कीजिए और समझिए। पर लेकिन इससे पूर्व आप अपने विचारों पर जाएं, एज एक बड़े भाई के तौर पर, या कह सकते हैं कि जिसने इस यात्रा में थोड़ा सा पहले आपसे गुजरा है, उसके तौर पर मैं अपने अनुभव साझा करता हूं। तो बताना चाहूँगा कि टेस्ट सीरीज़ आपको कुछ चीज़ें देती है। और जैसे टेस्ट सीरीज़ की वजह से क्या होता है कि सबसे पहले हम जो एक टाइम टेबल जो प्लान करते हैं कोर्स का, तो अमूमन जितनी भी टेस्ट सीरीज़ बनाने वाले लोग होते हैं वो इस बात का ध्यान रखते हैं। उसके बाद जब वो समय का ध्यान रखते हैं तो इससे क्या होता है कि टेस्ट सीरीज़ में आप भी जब लेने जाएं तो ये ध्यान रखें क्या उन्होंने कोर्स का हर बारीकी से विभाजन किया है, और विभाजन किया है तो विभाजन में क्या सभी सब्जेक्ट्स को सिलेबस के अनुसार उन्होंने चूज़ किया है, क्या उनका सिलेबस का मल्टीपल टाइम रिवीजन के आधार पर जब हम रिवीजन करते हैं तो क्या उसी आधार पर उन्होंने टेस्ट सीरीज़ को प्रोग्राम बनाया है। तो इस बात का बहुत ध्यान रखना होता है। दूसरा, आपको ध्यान रखना होता है क्या जिस टेस्ट सीरीज़ या जहाँ पे जिस एजेंसी से हम टेस्ट सीरीज़ ले रहे हैं, तो क्या वो इस चीज़ की जो उत्तर पुस्तिकाओं की जांच करते हैं, तो क्या उनके पास एक अच्छी टीम है या नहीं है। यदि उनके पास अनुभवी टीम होती है, जिसके पास पूर्व में परीक्षा देने का अनुभव है और जिन्होंने अपनी कॉपियाँ देखी हैं और सफल लोगों की कॉपियाँ भी देखी हैं, उसके बाद उनका असेसमेंट करने का जो तरीका है, तब आपको लगता है कि टेस्ट सीरीज आपने ठीक से ज्वाइन की है। उसके बाद बात आती है क्या, तीसरे बिंदु पे बात आती है क्या वो टाइमली आपको रिस्पॉन्स करते हैं या नहीं करते हैं। यदि कई बार आप कॉपी लिखने के बाद महीनों तक उत्तर पुस्तिका नहीं देख पाते हैं, महीनों तक आप अपनी परफॉर्मेंस के बारे में जान नहीं पाते हैं, तो इससे ऐसा लगता है कि आपने जो टेस्ट सीरीज़ लिखी वो बेमतलब थी, क्योंकि आप अपने सुधारात्मक प्रक्रिया के बारे में नहीं समझ पाते कि आपको सुधार किस तरीके से करना है, किन बिंदुओं पर और ध्यान देना है। तो ये तीसरा बिंदु भी इसलिए महत्वपूर्ण होता है कि टाइमली रिस्पॉन्स होना चाहिए। अब चौथी बात आती है कि उसका कंटेंट कैसा है। कंटेंट इसलिए महत्वपूर्ण बनता है क्योंकि जब प्रश्न आते हैं तो प्रश्न इस तरीके से होने चाहिए, जो अभी वर्तमान में जिस तरीके से आरपीएससी ने ट्रेंड चेंज किया है, तो बहुत बड़ा चांस बनता है कि यूपीएससी की तरफ आरपीएससी भी प्रश्न पूछने की कला में माहिर बनती जा रही है। तो वो भी प्रश्न जो भी बनाने वाले हैं, उनके प्रश्न यूपीएससी जैसे हैं या नहीं हैं, या सिर्फ इसलिए प्रश्न कर रहा है कि वो अपना ज्ञान झाड़ सके और सिर्फ एक अभ्यर्थी को डिमोटिवेट कर सके, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और पांचवी बात आती है क्या टेस्ट सीरीज़ जहां आपने ज्वाइन की हो वहां पर कितनी भीड़ है। यदि भीड़ ज़्यादा है तो उससे एक चीज़ बड़ी महत्वपूर्ण समझ में आ जाती है कि आपकी जो परफॉर्मेंस आएगी, आपका जो परिणाम मार्क्स के माध्यम से पता चलेगा, तो वहाँ पे आपको अपनी एक स्थिति का पता चलता है, मूल्यांकन का पता चलता है कि आप किस जगह पर स्थित हैं। पर हाँ, ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण भी है, पर लेकिन ये थोड़ी साथ में ही इसका एक नेगेटिव सेंस भी है, जिसके बारे में अभी बताने जा रहा हूँ। तो कुल मिलाकर ये चार पाँच चीज़ों का बहुत ध्यान रखना चाहिए जब भी आपको टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करनी चाहिए। अब होता क्या है कि टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करने के बाद किन बातों को नेगलेक्ट करना चाहिए। नंबर एक बात है कि आपने कई बार क्या होता है कि आप जिस तरीके से रिवीजन कर रहे थे, या हो सकता है आपने 2 टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर रखी हैं, आप जहां पढ़ रहे थे वहां नहीं
जो टेस्ट सीरीज़ में कुछ और पूछने वाले हैं अगले सप्ताह, और आप दूसरे सब्जेक्ट के बारे में रिवीजन कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आपके नंबर वेरी करेंगे। अब दूसरी बात ये भी हो सकती है कि आप कई बार टेस्ट सीरीज़ में जो मूल्यांकन करता है वो सक्षम नहीं होते हैं, तो इस वजह से वो उल्टा सीधा ज्ञान भी उसको बांट देते हैं, लिख देते हैं, तो ये भी कई बार बहुत प्रभावित करता है। तीसरी बात, जो टेस्ट सीरीज़ के बाद जो उत्तर मिलते हैं, जो उनके आंसर की मिलती है, उसको कई बार विद्यार्थी उसको मूर्खता की तरह लेते हैं और उसी को फॉलोअप करना शुरू कर देते हैं, जबकि ये गलत है। आप एक अच्छे सक्षम यदि अधिकारी बनना चाहते हैं या एक सक्षम स्तर का एक कैंडिडेट बनना चाहते हैं, तो आपको उस मार्केट में जितने भी आंसर कीज़ हैं उनको देखना चाहिए। अच्छे लोगों के द्वारा राइटिंग स्किल्स क्या क्या उन्होंने इस्तेमाल किया है, और क्या आप उस उत्तर में और अधिक तरीके से कर सकते थे, आपने कितने डायमेंशंस खोले या नहीं खोले, इन सब पर समझना चाहिए। ठीक है। और अंतिम बात ये है कि जब भी टेस्ट सीरीज़ आप ज्वाइन करें तो उसके बाद जो मार्क्स आएँ उन पर जब बहुत ज़्यादा फोकस करके डीमोटिवेट होने की कोशिश ना करें, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी डीमोटिवेट हो जाते हैं और जिस वजह से वो अपने नाम छुपा करके लिखते हैं, कभी कुछ करके लिखते हैं, तो ऐसा लिखने की ज़रूरत। तो मैं समझता हूँ कि मैंने आपको टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करने और नहीं करने के बारे में बहुत कुछ बता दिया है। अब आपका निर्णय होगा कि आप टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। कुल मिलाकर के टेस्ट सीरीज़ एक आपको टाइम बाउंड प्रिपरेशन करने में सहायता करती है, आपके मूल्यांकन में सहायता करती है, साथ ही आपको सक्षम बनाती है। सो थैंक यू टू ऑल। नमस्कार।